हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 3 क्वेश्चंस को। तो इसमें हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार कोई एक सर्टेन क्या होता है? कोई। एक बार कोई राजा था, उसके दिमाग में क्या आया? थॉट। थॉट क्या होता है? विचार। ये द थॉट केम मतलब के आना है। एक बार एक राजा था, कोई राजा था, उसके दिमाग में एक विचार आया कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको 3 चीजों के बारे में जानकारी हो जाए। न्यू होता है जानना किसी के बारे में, और थिंग्स होता है चीज। किसी भी चीज के बारे में उसको कुछ चीजों के बारे में उसको पता चल जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। तो दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो ये जो 3 चीज थी वो कौन सी थी? कि क्या है सही समय किसी काम को करने का। समथिंग क्या होता है? कुछ चीज। टाइम क्या होता है? समय। बिगिन क्या होता है? शुरुआत करना। तो किसी काम को शुरुआत करने का राइट टाइम क्या है? सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि कौन से जो लोग, विच क्या होता है? कौन? पीपल लोग, आदमी। शुड चाहिए, ही लिसन मतलब कि सुनना। तो कौन से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सुनना चाहिए उनकी बात। What is the most important thing for him to do? Important क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो क्या है वो महत्वपूर्ण चीज जो उसको करनी चाहिए? द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो किंग देयरफॉर उसने क्या किया? सेंट मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है? जो संदेशवाहक होता है। संदेशवाहक उसको बोलते हैं मैसेंजर। तो उसने क्या किया? राजा ने अपने जो मैसेंजर्स को भेजा थ्रू आउट इट हिज किंगडम। तो अपना जो भी उसका राज्य था, राज्यकाल। किंगडम क्या होता है? राज्य। तो अपने राज्य में उसने अपने जो संदेशवाहक को भेजा। प्रोमिसिंग, प्रोमिस क्या होता है? वादा करना। ए लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि बहुत ज्यादा जो पैसे वो देगा। टू एनीवन, जो भी वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो भी जो इन 3 चीजों के बारे में इसको जानकारी देगा, के बारे में वो क्या देगा उसको? मनी देगा। लार्ज सम, बहुत ज्यादा मनी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत ही जो वाइज क्या होता है? समझदार। तो क्या है? बहुत सारे समझदार जो आदमी थे वो इसके पास आए, राजा के पास। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, परंतु उन्होंने सभी ने जो आंसर दिया उनको अलग तरह से आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो उसका जो पहला जो क्वेश्चन था उसके जो रिप्लाई में उन्होंने बोला, सम सेड, कुछ ने कहा कि द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, जो राजा है उसको क्या एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल क्या होता है? कार्य सूची, यानी कि किसी कार्य को कब करना है। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, पर उसको स्ट्रिक्टली यानी कि कठोरतापूर्वक उसका जो राजा की हेल्प करें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ऐसा क्यों है? कि क्योंकि जो जो एक आदमी है
उसके लिए क्या होता है, ये इम्पॉसिबल, असंभव है ये डिसाइड करना सही तरीके से, करेक्टली क्या होता है, सही तरीके से, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि हर काम को करने के लिए जो राइट टाइम है वो एक आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, काउंसिल चाहिए। बट देन अदर साइड देर वॉज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, परंतु दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो अर्जेंट हो सकती हैं। अर्जेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो इन सारी चीज़ों के लिए जो काउंसिल का जो डिसीजन है उनके लिए वेट नहीं किया जा सकता, इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। किसी काम को उसका डिसाइड करने के लिए तो फ्यूचर में देखना, लुक क्या होता है, देखना, फ्यूचर यानी कि भविष्य में देखना नेसेसरी क्या होता है, बहुत ही जरूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और जो भविष्य में कौन देख सकते हैं, केवल मैजिशियन, जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो जो राजा है उसको किन के पास जाना पड़ेगा, मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा, जादूगरों के पास। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselor। जो दूसरा जो उसका क्वेश्चन था उसके बारे में क्या बताया कि जो जो लोग हैं सबसे ज़्यादा नेसेसरी, आवश्यक हैं राजा के लिए, वो कौन सा, उसके काउंसलर हैं वो तो। पर यहाँ पर जो उसका मीनिंग है वो है जंगल। वो कहाँ पर रहता था, जो साधु रहता था वो जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी भी जंगल छोड़ा नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को नहीं देखता था परंतु जो साधारण जो लोग होते हैं उनको देखता था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, परंतु फिर जो राजा है
उसने कैसे साधारण आदमियों के जो कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जो था राजा था, रीच मतलब के पहुंचना वहां पे, जब जो हर्मिट साधु की जो झोपड़ी है, हट क्या होता है झोपड़ी, तो उसने जो अपना हॉर्स है, घोड़ा है, वो अपने जो बॉडीगार्ड है उनके पास छोड़ दिया, अंगरक्षक होते हैं, एंड वेंट ऑन अलोन। अलोन क्या होता है अकेला, और वहां पर अकेला ही चला गया बच्चों। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट्स ही saw the hermit digging the ground in front of his। जैसे ही वो हर्मिट यानी कि साधु की जो झोपड़ी है उसके पास पहुंचा, तो उसने जो हर्मिट और साधु को देखा। डिगिंग क्या हो रहा है, वो खोद रहा था। क्या खोद रहा था, ग्राउंड यानी कि जमीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जो अपनी जो झोपड़ी है उस झोपड़ी के सामने वो तो खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। ग्रीट क्या होता है, अभिवादन करना है किसी का। क्या होता है ग्रीट बच्चों, अभिवादन करना। तो उसने जो राजा है उसका अभिवादन किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और भाई वो खुदाई करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो जो साधु था वो कमजोर था, और क्या था, वीक क्या होता है कमजोर, और क्या था ओल्ड बूढ़ा था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली। और जैसे ही वो काम कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, सांस ले रहा था। ब्रीथ क्या होता है, ब्रीदिंग, सांस लेना। हैवीली बहुत ही भारी तरीके से, गहरे गहरे जो सांस ले रहा था वो। Then he sat down on the ground। फिर वो क्या हो गया, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर बैठ गया। तो when the king had dug टू बेड्स, जो उसने जो बेड्स क्या होता है यहाँ पे, टू जो एक वो खेत होता है उसके जो क्यारी, यहाँ पर बेड्स का मतलब है क्यारी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जो जब वो तो उसने जो क्यारी उसने राजा ने उस खोद ली, तो फिर वो रुक गया और जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट करने लगा। द हर्मिट गेव नो आंसर। जो साधु था उसने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप। स्टूड अप क्या होता है, खड़ा होना। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। जो कुदाल है वो खुदाई कर रहा था, उसके लिए जो अपने हाथ उसने स्ट्रेच किए आगे।
एंड सेड और बोला, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, परंतु जो राजा था उसने उसको स्पेड नहीं दिया वो, और न वो लगातार उसकी खुदाई करता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनके पीछे जो सन है वो छिप गया। एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और जो अंत में राजा ने अपना जो स्पेड था, जो कुदाल था, उसको ग्राउंड पे रख दिया, जमीन पर रख दिया, और बोला, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, समझदार साधु, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे जो शब्दों का, मुझे मेरे क्वेश्चंस का, मेरे प्रश्नों का मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए, जवाब चाहिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मेरे जो क्वेश्चंस हैं इनका जवाब नहीं दे सकते तो बता दो ऐसा, टेल मी सो, मुझे ऐसा बता दो, एंड आई विल, और मैं क्या कहाँ चला जाऊंगा, रिटर्न, वापस चला जाऊंगा अपने घर। Here comes someone running, said the hermit, जो है उसने, साधु है, उसने बोला कि यहाँ पर कोई भागा आ रहा है। The king turned around and saw a bearded man running toward them, तो फिर जो राजा है उसने देखा कि भाई वहां पर तो एक जो बियर्ड क्या होती है, दाढ़ी, दाढ़ी वाला एक आदमी है, वो उनकी तरफ भागा आ रहा है। His hands were pressed अगेंस्ट हिज स्टमक, जो उसने, जो अपने स्टमक क्या होता है, पेट, अपने पेट में उसने ऐसे हाथ प्रेस किया हुआ था, दबाए हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, उसमें से क्या हो रहा था, जो खून है वो बह रहा था, लहू बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. Fainted क्या होता है, चक्कर आना। जब वो राजा के पास गया तो वो क्या हो गया, फेंट हो गया, उसको चक्कर आ गए और वो गिर गया जमीन पर। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, जो साधु था उसने और जो राजा ने उसके जो कपड़े उठाए, रिमूव क्या होता है, हटाना, और उन्होंने क्या मिला, एक वुंड, वुंड क्या होता है, घाव, तो क्या मिला, घाव मिला उसके स्टमक यानी के पेट में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, जो राजा है, हैंडकरचीफ क्या होता है बच्चों, रुमाल, उसने अपने जो रुमाल के साथ उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु जो लहू है वो रुक नहीं रहा था बहना। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जो राजा है उसने रीड्रेसिंग की, घाव की, दोबारा उसको पट्टी बांधी, जब तक के जो ब्लीडिंग है, खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जो आदमी था उसने बहुत ही अच्छा महसूस किया और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, जो राजा था वो ताजा पानी लेके आया उसके लिए और उसको दे दिया। By the time the sun had set and the air was cool, उस टाइम तक जो सूर्य है वो ढल चुका था और एयर, जो हवा थी वो क्या थी, ठंडी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed, जो राजा था, हर्मिट जो साधु की हेल्प, उसकी सहायता से कैरिड, उसको उठा के ले गए, वो वुंडेड यानी कि जो घायल आदमी था उसको हट यानी कि झोपड़ी में, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट,
जो आदमी था, घायल आदमी था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत से लेट गया, वो चुपचाप लेट गया। द किंग, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night। जो राजा था, टायर्ड क्या होता है? थकना। वो बहुत ही थक चुका था। बाई हिज वॉक, क्योंकि वो राजा के पास चल के आया था। एंड और क्या किया था उसने? जो वर्क, काम किया था। और ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो जमीन पर ही लेट गया। और स्लेप्ट, और वो थ्रू द नाइट, पूरी जो रात है, रात के टाइम पर वो सो गया, पूरी रात वो सो गया। When he awoke, जब वो अवोक क्या होता है? जागना। जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, बहुत सा कुछ मिनटों के बाद उसको रिमेम्बर यानी कि याद आना, वेयर ही वाज, कि वो कहाँ पर है। और हु द स्ट्रेंजर बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और जो स्ट्रेंज यानी कि अजीब आदमी है, जो डाढ़े वाला, वो कौन आदमी है? Forgive me, said the bearded man in a weak voice, जो एक कमजोर जो वॉइस होती है, आवाज होती है, उसमें उसने बोला कि मुझे माफ कर दो। Forgive क्या होता है? माफ करना। When he said that the king was awake, जब उसने जब उसने देखा कि जो राजा है वो अवेक यानी कि जाग चुका है। I do not know you and have nothing to forgive you for, बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं और मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको माफ करने के लिए। said the king, राजा ने कहा, You do not know me, बोला आप मुझे नहीं जानते, but I know you, पर मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you, मैं वो आपका शत्रु हूँ। एनिमी क्या होता है? शत्रु। जिसने आपके लिए swore यानी कि कसम खाना, रिवेंज क्या होता है? बदला। जिसने आपको बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने जो क्या किया था, जो मेरा भाई है उसको मौत के घाट उतार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, तो मेरे जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो जमीन जायदाद है, उस पर कब्जा कर लिया था आपने। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप अकेले गए हैं उस साधु से मिलने के लिए। एंड आई मेक अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और जो आपका जो वापस जाने का रास्ता था, उस पर मैं आपको मारने वाला था। बट द डे पास्ट, परंतु जो दिन जो है बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो फिर मैंने जो अपना जो हाइडिंग प्लेस क्या होता है? तो छिपने का जगह, तो अपनी जो छिपने की जगह से मैं बाहर आ गया। और मैं आपके जो बॉडीगार्ड है उन्होंने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज होना, पहचान लेना, जिन्होंने मुझको पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझको क्या कर दिया? घायल कर दिया। आई एस्केप्ड, यानी कि भाग जाना। फ्रॉम हिम, मैं उससे भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट रेस्ट माई वुंड्स, परंतु मैं तो मर जाता अगर आप मुझे जो मेरे जो घाव हैं इनका ड्रेसिंग नहीं करते, आप मुझे इनकी पट्टी नहीं बांधते। आई विश टू किल यू, मैं चाहता था। विश क्या होता है? चाहना। तो किल यू, मारना आपको। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने क्या है? मेरी तो जान बचा ली है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व you as your most faithful servant and will order my son to do the same। now क्या होता है? अब अगर मैं जिंदा रहा, if I live, अगर मैं जिंदा रहा, तो I will serve you, मैं आपकी सेवा करूंगा। as your most faithful servant, जो सबसे जो वफादार जो सेवक होता है, वो बनकर मैं आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर, और ऑर्डर करूंगा, आदेश दूंगा। माई सन्स, जो मेरे जो बेटे हैं, वो भी ऐसा ही काम करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो।
द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली। जो राजा था, जो अपने जो शत्रु है, उससे इतनी जल्दी उसने मित्रता कर ली थी। पीस क्या होती है? शांति। उसने संधि बना ली थी, पीस शांति, जो अपने जो एनिमी है उसके साथ, तो बहुत ही खुश था। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उसको जीत लिया था एज ए फ्रेंड, वो उसका जो मित्र भी बन गया था। ही डिड नॉट फॉरगिव हिम, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसको माफ ही नहीं कर दिया, बट सेड टू लुक आफ्टर हिम, और उसको बोला कि मैं आपकी देखभाल करूंगा। लुक आफ्टर क्या होता है? देखभाल करना। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन प्रॉपर्टी, जो और जो उस आदमी की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी उसने जो वापस करने का उसको प्रोमिस कर दिया, वादा कर दिया। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, जो है घायल आदमी को वहीं पर छोड़कर जो राजा है वो झोपड़ी से बाहर गया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और जो साधु था उसको ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड ओनली वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले अपने जो क्वेश्चंस, अपने जो प्रश्न है उनका वो आंसर चाहिए था उसको, तो उत्तर चाहिए था। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug day before, जो राजा था वो क्या कर रहा था? सोइंग, सो क्या होता है? बीज बोना। बीज, सीड्स क्या होता है? बीज, तो बीज बिजाई कर रहा था उनकी। इन द बीड्स, उस जो क्यारी की जो राजा ने खुदाई की थी डे बिफोर, एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा है फिर वो हर्मिट के पास गया, साधु के पास गया, और सेड बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, और बोला कि मैं आखिरी बार आपसे बोल रहा हूँ समझदार व्यक्ति, कि जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनका आप आंसर कर दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मिल चुका है। said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him, वो जो हर्मिट था, जो साधु था, झुका हुआ था अब भी, और उसको जो राजा है उसके जो सामने जो खड़ा हुआ था उसको बोला कि भाई आपके दो जो पर्सन है उसके जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। यू हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, बोला कैसे जवाब मिल गया मुझको? व्हाट डू यू मीन? मीन क्या होता है? मतलब, आपका क्या मतलब है इससे? डू यू नॉट सी, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? रिप्लाइड द हर्मिट, जो है साधु है उसने उसको रिप्लाई किया, जवाब दिया। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, पीटी क्या होता है? दया दिखाना। पीटी क्या होता है बच्चों? दया दिखाना। अगर आपने मुझ पर दया नहीं दिखाई होती, मेरी वीकनेस क्या होती है? कमजोरी, यस्टरडे, कल, एंड हैड नॉट dug these bits for me, you would have gone away, अगर आपने मेरी जो कमजोरी है, वीकनेस है, उस पर दया नहीं दिखाई होती, पीटी नहीं दिखाई होती, तो आप इनकी जो क्यारी है, बेड से, इसकी आपने खुदाई नहीं की होती और आप वापस चले जाते। then that man would have attacked you, फिर क्या होता है? जो ये आदमी था, ये छुपा हुआ आदमी था, उसने आप पर अटैक कर देना था। एंड यू वुड हैव विश्ड एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आप क्या ऐसी कामना करते? विश क्या होता है? कामना करना, कि मेरे पास ही आप रुक जाते, तो आप वापस ना जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो टाइम था वो था आपके लिए, जिस टाइम पर आप
उन क्यारी की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और जो मैं था वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था आपके लिए। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो मेरे लिए जो भलाई का काम किया है आपने, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी अपने पास भागकर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था वो टाइम था जब आप उसकी केयरिंग यानी कि देखभाल कर रहे थे। केयरिंग क्या होता है? देखभाल करना। बिकॉज इफ यू हैड नॉट रेस्ट हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर आप उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, उसकी पट्टी नहीं बांधते, तो वो मर जाता, और आपके साथ वो पीस किए बिना यानी कि संधि किए बिना। तो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। तो इस प्रकार वो क्या था? वो जो वुंडेड जो व्यक्ति था, जो घायल जो व्यक्ति था, वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था आपके लिए। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंडनेस। तो उस टाइम पर जो उसने आपने किया था, व्हाट यू डिड फॉर हिम, जो आपने उसके लिए जो काम किया था, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम था जो आपने उसके लिए किया था, जो आपने उसकी क्या थी, मरहम पट्टी की थी, तो वो ही आपका उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, हालांकि याद रखो फिर, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, केवल एक ही टाइम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो टाइम बच्चों अब का है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव एनी पावर टू एक्ट। यही वो टाइम है बच्चों जिसमें आपके पास पावर होती है, शक्ति होती है, क्या करने की? एक्ट करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे मोस्ट नेसेसरी, सबसे महत्वपूर्ण जो आदमी होता है, वो आपके लिए वही होता है कि जो उस मोमेंट पे आपके साथ होता है। एंड फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता बच्चों कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और कब नहीं, हम नहीं जानते कि क्या पता कब किसी से मुलाकात होगी नहीं होगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बिजनेस है, जो काम है, वो क्या करना है कि उसको गुड करना, यानी कि उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए भलाई का काम करना बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ऑन अलोन, क्योंकि हमें जो इस संसार में जो भेजा गया है, उसी उद्देश्य के साथ भेजा गया है। पर्पज क्या होता है? उद्देश्य बच्चों। तो इस दुनिया में हमें जो भेजा गया है, भलाई का काम करने के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार की ये बच्चों स्टोरी थी लियो टोल्स्टॉय की। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी मेरी एक्सप्लेनेशन। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।